मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावों की चर्चा मैं कर रहा हूं और 15 लोकसभा की विधानसभा सीटों के बारे में, 91 विधानसभा सीटों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब मैं 16वीं लोकसभा यानी कुल 40 लोकसभा है, तो मैंने एक क्रम तय किया। उसमें जो 16वीं लोकसभा है शिवहर, तो उस लोकसभा के बारे में अब मैं बात करूंगा। तो दरअसल लोकसभा सिर्फ बुनियाद, उसके बाद 6 विधानसभा कैसी इमारत दिखेगी इस चुनाव में और किस सीट पर किस राजनीतिक दल या गठजोड़ का पलड़ा भारी है वो भी बताऊंगा। शिवहर लोकसभा सीट पर 1977 में जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था और ठाकुर गिरिजानंदन सिंह ये सांसद बन गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद 80 और 84 फिर से राम दुलारी सिन्हा यहां के सांसद, और 89 और 91 में हरिकिशोर सिंह। फिर से जब दौर बदला तो 1996 में पहले जनता दल और बाद में 98 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर आनंद मोहन सिंह सांसद बने। 99 और 2004 में भी इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल का ही सांसद रहा। अब आती है बात 2009 से, तो 2009 से लेकर अभी तक यानी 2009, 2014, 2019 रमा देवी लगातार 3 बार से यहां से सांसद हैं। इस सीट की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें आती हैं: मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा और बेलसंड। ये 6 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात मधुबन विधानसभा की, दूसरे चरण में ही यहां चुनाव होना है यानी 3 नवंबर को। 2015 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राणा रणधीर विधायक बने थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के शिवजी राय को 16,000 से अधिक मतों से हरा दिया था। राणा रणधीर अभी प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, क्योंकि जुलाई 2017 में फिर से नीतीश जी पलट के आ गए थे भाजपा के साथ। 2015 से पहले राणा रणधीर थे राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन जब 2015 में गठबंधन हो गया जदयू और राजद का, तो ये सीट चली गई जदयू के खाते में। टिकट कट गया राणा रणधीर का और राणा रणधीर चले आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और उन्होंने 2 बार के विधायक शिवजी राय को हरा दिया। इससे पहले फरवरी 2005 में भी राणा रणधीर शिवजी राय को, जो राजद के टिकट पर लड़े थे राणा रणधीर, और जदयू के शिवजी राय को हरा चुके हैं। अब इस बार मुख्य मुकाबला फिर से भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह और राजद के मदन प्रसाद सिंह के बीच में होना है। राणा रणधीर की स्थिति ज्यादा मजबूत है, बेहतर स्थिति है। अगर इस सीट की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल का भी आधार वोट यहां अच्छी स्थिति में है। मुस्लिम मतदाता खूब जमकर हैं, सबसे ज्यादा हैं, लेकिन ब्राह्मण राजपूत ये भी बहुत ज्यादा हैं, तय करते हैं। और इसके अलावा कोयरी और दलितों में वहां रविदास जिनको कहते हैं, तो वो समूह भी बहुत मजबूत है। तो इस सीट पर जो मधुबन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक राणा रणधीर की स्थिति ज्यादा अच्छी है। चिरैया ये एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम और यादव मतदाता यानी लालू जी का MY समीकरण वो बहुत मजबूत है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत ये मिलकर भी बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। 7 नवंबर को यहां मतदान होना है। 2008 के परिसीमन के बाद चिरैया विधानसभा अस्तित्व में आई। पहले विधानसभा चुनाव 2010 में यहां भाजपा के अवनीश कुमार सिंह ये विधायक बन गए थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को हराया था। 2015 में बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, उन्होंने आरजेडी के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को 4,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। इस बार भी विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को भाजपा ने टिकट दिया है और अच्छी स्थिति में लड़ते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छे लाल यादव पर दांव लगाया है। ढाका मुस्लिम वोटरों की मजबूत सीट, कितनी मजबूत कि यहां
मसदूर रहमान कांग्रेस के टिकट पर 1952, 1957, 1969 में विधायक बने। 1972 में कांग्रेस के टिकट पर ही हाफिज इदरीस अंसारी, और उसके बाद 80-85 में मोतिउर रहमान कांग्रेस के टिकट पर, फिर 62 में सीपीआई लेकिन नेक मोहम्मद, 67 में पीएसपी से जीते थे सत्यनारायण शर्मा जो बाद में राजस्व मंत्री भी बने, और 77 में जेएनपी के सियाराम ठाकुर। यहां की अगर बात करें तो अभी विधायक हैं फैजल रहमान ये राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, और पवन जायसवाल को इन्होंने 20,000 मतों से हराया था। 2010 में भी हराया था, 2015 में भी भाजपा के पवन जायसवाल को हराया, फिर से पवन जायसवाल सामने हैं, और इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल का ही विधायक बनता हुआ दिख रहा है। शिवहर विधानसभा, मुस्लिम राजपूत वोट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, 10% से अधिक। ब्राह्मणों की भी संख्या अच्छी खासी है जो प्रभावित करती है, तय करती है। 2015 के चुनाव में जदयू के शरफुद्दीन लगातार दूसरी बार यहां से विधायक बने हैं, क्योंकि मुस्लिम मत बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हराया था उन्होंने हम पार्टी से लवली आनंद, उनको हराया था मात्र 461 मतों से। 2010 में उन्होंने बसपा की प्रतिमा देवी को मात दी थी। इसी सीट से रघुनाथ झा दिग्गज नेता, वो लगातार 6 बार विधायक रहे हैं शिवहर से। अब क्या मुकाबला है? राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिया है चेतन आनंद सिंह को, जो ये पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं। जनता दल यूनाइटेड से मोहम्मद शरफुद्दीन हैं, लोजपा से विजय कुमार पांडे हैं, निश्चित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी के विजय पांडे जो भाजपा का मतदाता समूह है उसको डेंट करेंगे। विजय पांडे जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के मोहम्मद शरफुद्दीन को हरा सकते हैं, और यहां चेतन आनंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ज्यादा मजबूत है। अगर हम बात करें रीगा विधानसभा की, तो यहां 2008 के बाद, यह भी परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। पहली जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को 2010 में। मोतीलाल प्रसाद वो विधायक बने थे, और उन्होंने कांग्रेस को अमित कुमार को हराया था। पिछले चुनाव में चूंकि नीतीश जी चले गए उधर पलटी मार के, तो अमित कुमार को अवसर मिला और उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया। फिर से विधायक अमित कुमार टुन्ना और पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद लड़ेंगे। यादव, राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की सीट है, लेकिन इस बार फिर से मोतीलाल प्रसाद जो भाजपा के हैं उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। बेलसंड सीट, यहां ये सीट स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रहे, हालांकि वो निधन से ठीक पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत खराब बातें कही थी। तेजस्वी यादव से वो बेहद नाराज थे। उन्होंने एम्स से राजद से इस्तीफा भेज दिया था, हालांकि लालू जी ने माना नहीं, और कहें कि जो उसका असर कितना होगा वो इस विधानसभा पर भी दिखेगा। 2015 के चुनाव में यहां 52% मतदान हुआ था, जिसमें से करीब 28% जनता दल यूनाइटेड को मिला था। 2015 में तो जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ थी। जनता दल यूनाइटेड की सुनीता चौहान को 33,785, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद नासिर अहमद को 28,210 मत मिले थे। अब कुल मिलाकर यह है कि ये जेडीयू के दबदबे वाली सीट मानी जाती है, लेकिन अब इस बार क्या स्थिति होगी? राष्ट्रीय जनता दल ने संजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया है। जनता दल यूनाइटेड से विधायक सुनीता सिंह चौहान हैं। यहां सुनीता सिंह चौहान की स्थिति बेहतर दिख रही है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो यहां अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक कहें कि अभी के दौर में सुनीता सिंह चौहान फिर से विधायक बनती हुई दिख रही जनता दल यूनाइटेड की। तो ये शिवहर लोकसभा की विधानसभा सीटों का हाल। सभी 243 विधानसभा सीटों की पूरी जानकारी आपको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। बावजूद इसके कि इन चीजों की जो कहें कि अगर टीआरपी के लिहाज से देखें
तो ये बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको मिर्च मसाला और वो सब नहीं मिलता है, तीखापन नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद ये मैंने तय किया है, कई जगह ये काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट की बात की, यहां पूरी बात कर रहा हूं, उसके अलावा भी कई विधानसभा चुनाव में मैंने कोशिश की, आगे भी ये कोशिश करूंगा। भले ही उसको देखने वाले कम हो, लेकिन जो ये देखना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी मिलेगी। और पत्रकारिता का एक ये भी जरूरी काम है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे भी ये मदद करता है। तो आप भी देखते रहिए, मुझे थोड़ा सा उत्साह वर्धन मेरा करते रहिए। मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य बनने के लिए, पक्के सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। कई लोग पूछते हैं, आज ही एक बहुत वरिष्ठ एक आदरणीय बुजुर्ग का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप कोई एक तय कर दीजिए सब्सक्रिप्शन फीस। मैंने कहा कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, ना आगे होगी, ज्वाइन बटन मेरे चैनल पर नहीं लगेगा। आप में से जो लोग चाहते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे तो मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को, मेरे इस अभियान को सहयोग देना चाहते हैं तो, नहीं तो आप बिना किसी आर्थिक मदद के भी मुझे सहयोग दे सकते हैं, बस सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद।